नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। चलो शुरू करते। डरावना तालाब, एक भयावह रहस्य की कहानी, एपिसोड 3, अंतिम आत्मा का बदला, भाग 1, अधूरा बदला। दिल्ली लौटने के 2 हफ्ते बाद भी अमन की नींद बार बार टूट जाती थी। कभी कुएं की आवाजें, कभी झील की छवियां, सब कुछ जैसे अब भी उसके दिमाग में गूंजता था। एक रात दरवाजे की घंटी बजी। जब अमन ने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। नीचे देखा तो एक पुराना पार्सल रखा था, बिना प्रेषक के। पार्सल में वही वीडियो टेप था जो पिछली बार मिला था, पर इस बार उसके साथ एक चिट्ठी थी। जिस आत्मा को तुम भूल आए, उसका बदला अधूरा है। वह बच्ची अब भी इंतजार में है, झील के पानी में नहीं, झील के नीचे के संसार में। भाग 2, राज खुलता है। अमन ने फिर से टेप चलाया। इस बार उसने ध्यान से देखा। छोटी बच्ची का नाम आराध्या था, उम्र लगभग 6 साल। वीडियो में उसका हंसता खेलता चेहरा था। फिर अचानक वह पानी में गिरती है, लेकिन गिरने से पहले एक हाथ उसे खींचता है। वो हाथ किसी इंसान का नहीं था, वो भैरवनाथ का ही एक राक्षसी छाया रूप था। प्रिया और राजीव को बुलाया गया। अमन ने कहा, हमें फिर लौटना होगा। लगता है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। घबराई, अब की बार और कौन सा रहस्य बाकी है। राजीव बोला, इस बार हम किसी बच्चे की आत्मा से मिलेंगे, हमें और संभल कर चलना होगा। भाग 3, तीसरी बार वापसी नारायणपुर। तीसरी बार जब वे नारायणपुर पहुँचे तो गांव लगभग वीरान था। शंभुनाथ के खेत जल चुके थे, कई घर खाली पड़े थे। एक बूढ़ी औरत मिली, उसने बताया, तबाही रुकी नहीं। रात को कोई रोता है कुएं में, और फिर झील के पास बच्चियों की आवाजें आती हैं। अमन ने झील के पास जाने का फैसला किया। कैमरे, माइक्रोफोन और कुछ पुरानी किताबें लेकर वे रात को निकले। झील अब भी थी, लेकिन कुआं अब पूरी तरह सूख चुका था। वहाँ बस एक सीढ़ियों वाला रास्ता था जो झील के नीचे की ओर जाता था, जैसे किसी पुराने तहखाने में। भाग 4, झील के नीचे की दुनिया। सीढ़ियाँ बहुत पुरानी थीं, जर्जर और अंधेरे से भरी। वे तीनों नीचे उतरते गए। वहाँ उन्हें एक प्राचीन दरवाजा मिला, लोहे का, भारी और सांकल से बंद। राजीव ने सांकल हटाई। अंदर एक सुरंग थी, दीवारों पर खून के निशान और बच्चों के हाथों के निशान। एक कमरे में पहुँचे, वहाँ एक बच्ची की हड्डियाँ थीं, पास में एक गुड़िया। दीवार पर लिखा था, मैं आराध्या हूँ, मुझे भी याद करो। अचानक कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। एक बच्ची की चीख गूंजी, मुझे क्यों भुला दिया, मेरा दोष क्या था। भाग 5, आराध्या की आत्मा। धुंध में एक छाया बनी, वही छोटी बच्ची, पर उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखें सफेद और रोती हुई। प्रिया ने धीरे से कहा, आराध्या, हम तुझे मुक्त करने आए हैं। बच्ची बोली, तुमने पहले भी कहा था, लेकिन मैं अब भरोसा नहीं करती, अब मुझे बदला लेना है। और तभी सुरंग की दीवारों से बाकी आत्माएं निकली, कल्पना, रत्ना और कई अनजानी लड़कियां। रत्ना बोली, आराध्या, ये तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें शांति चाहिए, बदला नहीं। लेकिन बच्ची की आत्मा अब शक्तिशाली बन चुकी थी। वो भैरवनाथ की शेष बची तांत्रिक ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। भाग 6, पुनः जागृत भैरवनाथ। झील से एक बार फिर काली धुंध निकली और उसमें से भैरवनाथ की परछाई प्रकट हुई। मैं मरा नहीं, आत्माएं मुझे मार नहीं सकती, ये बच्ची मेरी अंतिम चाबी है और अब मैं अमर बनूंगा। भैरवनाथ ने आराध्या की आत्मा को पकड़ लिया। बच्ची चिल्लाई, बचाओ, मुझे उससे आजादी दो। अब अमन को याद आया, उनके पास एक मंत्र पुस्तक है जो उन्हें पिछली बार एक संत ने दी थी। भाग 7, अंतिम यज्ञ। राजीव ने उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। काल भैरवाय नमः, आत्मन मोक्षार्थं स्वाहा। चारों ओर आग की लपटें उठी। भैरवनाथ चीखने लगा, लेकिन तभी बच्ची की आत्मा से एक सुनहरा प्रकाश निकला। उसने प्रिया ने आराध्या की हड्डियां उठाकर मंत्र के साथ उसे गुड़िया के साथ शिव मंदिर में रख दिया। भाग 8, पूर्ण मुक्ति। अब सब कुछ शांत था। झील का पानी पूरी तरह पारदर्शी हो चुका था। कुएं के नीचे की सुरंग भी मिट गई। आकाश में अचानक एक उजाला हुआ। सभी आत्माएं एक एक कर उस उजाले में विलीन हो गईं। आराध्या की आत्मा ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे भी शांति मिल गई, धन्यवाद। अमन, प्रिया और राजीव की आंखों से आंसू निकला। ये सफर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। भाग 9, वीडियो का अंत और एक नई शुरुआत। दिल्ली लौटने के 1 महीने बाद अमन के चैनल पर आखिरी वीडियो अपलोड हुआ,
झील की अंतिम आत्मा। वीडियो वायरल हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक रात अमन के फोन में फिर एक मेल आया। नमस्ते, मैं बस्तर से बोल रहा हूँ। हमारे जंगल में भी एक ऐसा ही कुआं है और वहाँ किसी आत्मा की हंसी अब भी गूंजती है। क्या ये अंत है या अगली डरावनी कहानी की शुरुआत? आप तय कीजिए।